कक्षा 12वीं ऋण पत्रों के लेखांकन हम लोग पढ़ रहे हैं लेखा शास्त्र में। और ऋण पत्रों का आज क्रियात्मक प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ऋण पत्र क्या है। ऋण पत्र एक लिखित प्रमाण है जो कंपनी द्वारा जब उधार लिया जाता है तो उसके लिखित प्रमाण के रूप में जो पत्र दिया जाता है उसको ऋण पत्र कहते हैं। और उसमें ब्याज की दर का उल्लेख रहता है, 6%, 8%, 5% या 10%, जैसा भी कंपनी तय करती है। तो ये एक लिखित प्रमाण पत्र होता है और इसकी जो एंट्री है ठीक वैसे ही की जाती है जैसे हमने अंशों के निर्गमन में पढ़ा था। जहाँ जहाँ अंश लिखा जाता था वहाँ पे आपको ऋण पत्र लिखना है, बाकी बिल्कुल सारी चीज़ें सेम है। तो इसीलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम लोग सीधे क्रियात्मक प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहले प्रश्न में लिखा है 20 रुपये वाले 20,000 8% ऋण पत्र निर्गमित किए गए और सभी राशि एक साथ प्राप्त हो गई। तो 20,000 वाले 20 रुपये वाले, तो 20,000 ऋण पत्र 20 रुपये वाले, तो 20,000 गुणित 20 करेंगे तो हमको मिलेगा 4 लाख रुपया। और इसकी क्योंकि एक साथ राशि प्राप्त हो गई इसलिए इसकी पहली एंट्री करेंगे हम लोग बैंक खाता विकलन 4 लाख, 8% ऋण पत्र आवेदन खाता से 4 लाख। और उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे ऋण पत्र खाता में। 8% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 4 लाख, 8% ऋण पत्र खाता से। अंशों में भी आप लोगों ने सेम एंट्री पढ़ा होगा, बैंक खाता विकलन अंश आवेदन खाता से और अंश आवेदन खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। तो जहाँ जहाँ हम लोग अंश लिखते थे वहाँ पे आपको 8% या 6%, जितना भी प्रश्न में लिखा है प्रतिशत लिखना जरूरी है। ऋण पत्र लिखना है, अंश की जगह प्रतिशत ऋण पत्र लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं हम लोग। जब किस्तों में राशि प्राप्त होती है, देखिए 100 रुपये वाले 4,000 ऋण पत्र निर्गमित किए, 6%। 100 रुपये वाले 4,000 6% ऋण पत्र निर्गमित किया गया। तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं। आवेदन में 4,000 गुणित 10 रुपये है, प्रश्न में लिखा हुआ है, तो ये 40,000 हो जाएगा। आवंटन में 4,000 गुणित 30 है तो 1,20,000 हो जाएगा। और याचना में 4,000 गुणित 60 है, मतलब 2,40,000 रुपये मिलेंगे। और ठीक वैसे ही प्रविष्टि करनी है जैसे कि हम लोग अंशों के समय करते थे। बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से 40,000 है, 40,000 40,000। 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 40,000, 6% ऋण पत्र खाता से 40,000। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि मैंने प्रतिशत को लिखा है, जरूर इसे भी आप जरूर लिखें। आवेदन पर प्राप्त राशि 6% ऋण पत्र खाते में अंतरित करने पर। 6% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 1,20,000 हमने यहाँ निकाल लिए हैं पहले से वर्किंग नोट्स में। 6% ऋण पत्र खाता से 1,20,000 आवंटन राशि देय होने पर। उसके बाद बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से 1,20,000, 1,20,000, ये जो देय राशि थी ये हमको प्राप्त हो गई। उसके बाद पांचवा एंट्री करेंगे 6% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन 2,40,000, 6% ऋण पत्र खाता से 2,40,000 याचना राशि देय होने पर। और उसके बाद छठवां हम लोग और अंतिम प्रविष्टि करेंगे बैंक खाता विकलन 2,40,000, 6% ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता से 2,40,000 याचना राशि प्राप्त होने पर। उसके बाद हम लोग इसका हम लोग योग लगा लेंगे। 40 दूनी 80, यहाँ 2,00,000, 3,20,000, 5 2 7 और 40 40 80 और 20 100, मतलब 8 लाख रुपए योग होगा। तो इस प्रकार से पहले आप लोग वर्किंग नोट्स बना लें। आवेदन में हमको कितना रुपया मिलेगा, आवंटन में कितना रुपया मिलेगा और याचना में कितना रुपया मिलेगा। तो उसके हिसाब से हमको फिर प्रविष्टि करने में हमारी चूक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एक और प्रश्न देखेंगे आज हम लोग, प्रश्न क्रमांक 7।
प्रशांत लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 4006% ऋण पत्र 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। देखिए 100 रुपये वाले हैं और 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% निकाल लेंगे तो आएगा 5 रुपये। मतलब 100 वाले को हमने कितने में निर्गमित कर रहे हैं, 105 रुपये में, जिसमें 100 रुपये तो हमारे ऋण पत्र के हैं और 5 रुपये प्रीमियम का है। संपूर्ण राशि आवेदन के साथ दे थी, आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। इसकी प्रविष्टि ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 में देखा था। तो यहाँ एक वर्किंग नोट्स बना लेंगे हम लोग। संपूर्ण राशि प्राप्त होने पर क्या होगा, 100 रुपये का ऋण पत्र है और 5 रुपये प्रीमियम, कुल मिला के हो जाएगा 105 रुपया। उसके बाद 100 रुपये गुणित 4000 हैं। 100 रुपये ऋण पत्र के हैं और 4000 ऋण पत्र हैं, तो 4 लाख रुपया हमको ऋण पत्र के रूप में प्राप्त होंगे। और 4000 गुणित 5 प्रीमियम के लिए 20,000 रुपया, अर्थात कुल हमको मिलेगा 4,20,000 रुपया। तब इसकी हम लोग प्रविष्टि करेंगे। बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से 4,20,000, 4,20,000। नरेशन में लिखेंगे आवेदन राशि प्राप्त होने पर, और उसके बाद 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 4,20,000 रुपया, 6% ऋण पत्र खाता से 4 लाख रुपया और प्रीमियम खाता से 20,000 रुपया। नरेशन में लिखेंगे आवेदन पर प्राप्त राशि 6% ऋण पत्र खाता और प्रीमियम खाते में अंतरित करने पर, और उसके बाद इस पंजी का योग लगा देंगे। देख सकते हैं आप लोग, 4 4 8 और 2 2 4, मतलब 8,40,000, और इधर भी आएगा 8,40,000। तो इस प्रकार से ऋण पत्रों को ठीक वैसे ही प्रविष्टि की जाती है जैसे कि हम लोगों ने अंशों में किया था, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को इसकी प्रविष्टियाँ पहले से ही याद होने चाहिए। और ऋण पत्र के बहुत से प्रकार भी होते हैं, उसको हम लोग बाद में और देखेंगे।